गौतम बुद्ध की ऐसी कई सारी बातें हैं जो हमारी ज़िंदगी को बदल करके रख देती हैं, और उनकी बातें मात्र सुनने भर से या पढ़ने भर से आपकी ज़िंदगी में नई रोशनी फैला सकती हैं। उनकी बातें हमें दयालु, ईमानदार और बहुत ही दिमाग वाला आपको बना देंगी। तो चलिए आज गौतम बुद्ध की बहुत ही प्यारी प्यारी बातें जो हैं वो मैं आपसे शेयर करूंगी। कैसे उनकी बातों को उनको आप फॉलो करके अपनी लाइफ को बहुत ही अच्छा निखार सकते हैं, अच्छा बना सकते हैं और बहुत ही शांत सरोवर की तरह आप अपनी ज़िंदगी में बन सकते हैं। गौतम बुद्ध की सीख में से एक जो है वो है प्यार करना सीखें। जी हाँ दोस्तों, नफ़रत से हम कभी भी नहीं मिटा सकते हैं। गौतम बुद्ध बताते हैं कि अगर आपको किसी से किसी के दिल में प्यार अगर आपको भरना है तो वो नफरत से नहीं। कोई अगर आपको नफरत कर रहा है, उसे अपना बनाना है तो नफरत से नहीं, उसे प्यार से, प्रेम से हम चाहे तो इस संसार के किसी भी वस्तु को अपना बना सकते हैं, किसी भी इंसान को अपना बना सकते हैं, किसी भी जानवर तक को अपना बना सकते हैं। प्यार में इतनी शक्ति होती है, इतनी ताकत होती है। तो क्यों ना हम प्यार जो है वो परोसें, वो बांटें और वो फिर हम सबसे पहले अपने अंदर लाएं, फिर हम बांटें और इससे जो है हम एक प्यारा इंसान बन सकते हैं। और हमारे साथ इतने लोग जुड़ते चले जाएंगे जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। प्यार से हम नफ़रत करने वालों के दिलों में भी प्यार जगा सकते हैं। उनके दिलों में भी हम एक बहुत ही अच्छा अपना एक इमेज बना सकते हैं। तो उनका पहला जो सीख हमें ये बताता है कि लोगों से, इस दुनिया में जितने भी जीव जंतु हैं, इंसान है, सबसे आप प्यार करना सीखिए। किसी से भी आप नफ़रत मत कीजिए। कोई अगर आपसे नफ़रत भी कर रहा है तो उसको आप प्यार से जवाब दीजिए। आपके प्यार में वो शक्ति है कि आप दुनिया बदल सकते हैं। इसीलिए सबसे पहले खुद से प्यार करें और उसके बाद आप अपने साथ जुड़े लोगों से प्यार करें और ज़िंदगी में ऐसे ही आगे बढ़ते चले जाएं आप। गौतम बुद्ध कहते हैं कि हमेशा चुप रहना सीखिए, क्योंकि आप बड़बोलापन रहेंगे। अगर आप बिन मांगे किसी को ज्ञान देंगे तो आपका सम्मान वो नहीं करेगा, आप अपना सम्मान खो देंगे। और ऐसे में होता ये है कि हम बातों बातों में बहुत कुछ ऐसे अनावश्यक बातें बोल जाते हैं जिससे सामने वाले को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हो जाती है और बहुत सारी तकलीफ़ का हमें अंदाज़ा भी नहीं होता है। जो ज़्यादा बोलता है उन्हें एहसास ही नहीं होता है कि वो कब क्या चीज़ बोल करके निकल गया। तो आप इतने ज़्यादा बड़बोलापन ना रहें, आप इतनी ज़्यादा बातें ना करें, लोगों की बातों को सुने, समझें और फिर अपनी बातों को बोलें। अपनी बातों को, अपने शब्दों को आप बहुत ही कीमती समझ करके उसे यूज कीजिए। ये चीज़ गौतम बुद्ध हमें सिखाते हैं कि हमेशा कम बोलना चाहिए और सटीक बोलना चाहिए। गौतम बुद्ध बोलते हैं कि हमेशा सोच समझकर बोलना चाहिए। सोच समझकर बोलने से मतलब है कि हमेशा आप अच्छे से और प्यार भरा ही बोलिए, क्योंकि आप कड़वा बोली से आप किसी के भी दिल में जहर घोल सकते हैं। कईयों के आप दुश्मन बन सकते हो। तो कड़वा वचन जो है ना पूरी दुनिया को बर्बाद कर सकती है। तो कड़वी वाणी का इस्तेमाल ना कीजिए और कहाँ पे क्या बोलना है बहुत ही सोच समझ करके बोलिए। वाणी से ही आप किसी को जीत सकते हैं और किसी को हार सकते हैं। गौतम बुद्ध बोलते हैं कि अपना लक्ष्य निर्धारित कीजिए। अगर आपकी लाइफ में कोई लक्ष्य नहीं है, कोई गोल नहीं है, कुछ आप कर नहीं रहे हो, बैठे हो या फिर आप 10 प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं, एक लक्ष्य नहीं है, तो आपको कभी भी सफलता नहीं मिलेगी। आप हमेशा अपनी लाइफ में असफल रहेंगे और जो आपसे जुड़े हैं वो लोग शायद आपसे आगे चले जाए। उसके बाद क्या है कि उनके प्रति आपका जो है नज़रिया चेंज हो जाएगा कि वो मुझसे आगे कैसे चला गया, और फिर ये सब बहुत ज़्यादा जो है ना गलत भावनाएं आपके अंदर आएंगी और आप जितना भी जो भी कर पा रहे हो ना वो नहीं कर पाओगे। इसलिए हमेशा एक लक्ष्य बनाओ, दूसरों की तरफ ना झांको, ना देखो। आपको अपनी लाइफ में क्या करना है उस पर फोकस कीजिए। आपको क्या करना है, आपको क्या अचीव करनी है, आपको क्या प्राप्त करनी है इस दुनिया से, क्या चाहिए, क्यों आए हो इस दुनिया में, कुछ तो सोच के आए होगे ना, कुछ तो होगी ना आपकी लक्ष्य। तो उस पर आप जो है ना ये फोकस करो, आप अपना दिमाग लगाओ, अपने पूर्ण दिमाग आप उस पर लगाओ। अगर आपकी लाइफ में लक्ष्य नहीं है तो फिर आप लाइफ को जी नहीं रहे हो, झेल रहे हो। अपना आज के आज आप लक्ष्य बना लो। गौतम बुद्ध की सबसे अच्छी बात और सबसे ऐसी बातें जो मैं आपको आज बोलूँगी और आप आज से ही आप इसको अपने जीवन में जो है ना ढालना, वो ये बोलते हैं कि कभी भी किसी पे निर्भर नहीं रहना चाहिए। किसी न किसी वजह से हम किसी न किसी पे तो निर्भर रहते हैं ना। खास तौर पे उनका बोलना है कि आप पैसों के मामले में किसी पे निर्भर ना रहो, आप स्वावलंबी बनो, आप खुद के दम पे, खुद की मेहनत से आप पैसे कमाओ। क्योंकि अगर आप किसी पे निर्भर रहते हो तो आप एक अपाहिज की तरह रहते हो, और अपाहिज की तरह रहना और
बिल्कुल आप स्वस्थ रहने में बहुत अंतर होता है। तो गौतम बुद्ध का मानना है कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हो तो अपने पैरों पे खड़े हो जाओ, अपने पैरों पे कुछ कर दिखाओ, कुछ नया करो, कुछ अच्छा करो, कुछ बन करके दिखाओ, कुछ ठानो, कुछ मेहनत करो और ऐसा बनो कि मतलब आपसे जुड़े लोग सोच में पड़ जाए कि आखिर इसने ऐसा क्या किया कि ये वहाँ है और मैं यहाँ हूँ। ये सोच लोगों के मन में लाओ, ये सोचने पे लोगों को मजबूर करो। ये आप तभी करोगे जब आप किसी पे डिपेंड नहीं रहोगे। आजकल क्या है कि बच्चे तो बहुत एज तक अपने माता पिता पे ही डिपेंड रह जाते हैं कि है ना मम्मी है, पापा है, या पापा ने तो बहुत संपत्ति जमा करके रखी है तो मुझे कमाने की क्या ज़रूरत है, या मैं आराम से कमाऊंगा। इस चक्कर में वो लाइफ में कुछ कर भी नहीं पाते क्योंकि वो डिपेंड रहना सीख लेते हैं। बहुत कम एज से अपने बच्चों को भी सिखाइए कि आप किसी पे डिपेंड ना रहो, अपने पैरों पे खड़े रहो, कुछ ना कुछ स्किल डेवलप करो, कुछ नया सीखो, नया करो और किसी भी काम के लिए किसी पे निर्भर मत रहिए। हाँ, अगर आप बहुत ज़्यादा मजबूर हैं तभी आप रहें, अन्यथा आप ना रहें। तो दोस्तों देखिए गौतम बुद्ध के विचार कितने अच्छे और कितने प्यारे प्यारे होते हैं। अगर आप इसे अपने जीवन में ढाल लेंगे तो सोचिए आपका जीवन कितना बदल जाएगा। और बहुत ही मतलब शालीनता भरा हुआ, बहुत ही सिंपल इनका जो विचार होता है ना वो होता है जिसे हर कोई अपना सकता है, हर कोई अपने जीवन में उतार सकता है। तो आज से आप भी अपने लाइफ में ज़रूर उतारना और इससे आपकी लाइफ जो है ना एक नई दिशा की ओर चला जाएगा। अगर इस टॉपिक पे आपको और भी ज़्यादा जानकारी चाहिए या आप और भी गौतम बुद्ध के जो वाणी है, जो वचन है, जो वो मतलब हमें ज्ञान देके गए हैं, अगर आपको और भी जानना है तो प्लीज़ आप मुझे मैसेज कर सकते हो। तो दोस्तों आप इस टॉपिक को अगर पसंद करते हो तो मैं इनके ऊपर बहुत लॉन्ग वीडियो लेके आऊँगी और उस पर उनका सारा ज्ञान जो होगा ना वो मैं आपसे शेयर करूँगी। अगर अच्छी लगी हो ये आज का वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और यूँ ही मुस्कुराते हुए रहिए।